बिहार में वादों की चुनावी रेस भी शुरू हो गई है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना वादों का पिटारा खोला है। महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले तेजस्वी प्रण के जवाब में एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। महिलाओं को 2 लाख रुपए सहायता राशि के साथ साथ युवाओं और किसानों पर भी फोकस, गरीबों के लिए भी जो है कई सारे ऐलान है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। और अब आपको बताते हैं जो एनडीए का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र है, उसमें क्या क्या बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, किस वर्ग के लिए क्या है। युवाओं पर फोकस है, 1 करोड़ नौकरी का वादा है, रोजगार देने का वादा है। उधर तो हर घर को सरकारी नौकरी का वादा है, इधर कौशल जनगणना करके नौकरी दी जाएगी। ये एनडीए का संकल्प पत्र है कि हम इसे पूरा करेंगे। युवाओं के लिए और भी है कि मिशन ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। युवाओं में जो स्किल्स है वो और ज्यादा विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के जो और अवसर है उनको मिलेंगे। महिलाओं के लिए क्या ऐलान है, सीएम महिला रोजगार योजना से उनको मदद मिलेगी, उनको जो है स्वावलंबी बनाया जाएगा। 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि उनको दी जाएगी। फिर 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है, महिलाओं पर फोकस। फिर उसके बाद गरीबों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली का दाव बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी खेला है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी गरीबों के लिए होगा। 50 लाख पक्के नए मकान बनाए जाएंगे। किसानों के लिए है कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, ये बड़ी अनाउंसमेंट है। फसलों पर एमएसपी की गारंटी का भी वादा किया गया है। बिहार में 7 नए एक्सप्रेस वे बनाने का एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है। 4 नए शहरों में मेट्रो भी बिहार में दौड़ाई जाएगी, यह भी वादा किया गया। अब सुनाते हैं संकल्प पत्र जारी करते समय सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कई सारी अनाउंसमेंट है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ईबीसी पर भी फोकस दिख रहा है। एक बात बता दूं, किसी भी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो पूरा का पूरा गठबंधन है उसने किसी को भी छोड़ा नहीं है। कुछ ना कुछ हर किसी के लिए है और उन लोगों का ये मानना है कि इसी तरीके से प्रगति होगी। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बातचीत करी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि आगे विकसित बिहार के लिए हम क्या करेंगे। उसी के लिए हमने देखा कि चाहे हम महिलाओं की बात करें, देखिए 10,000 रुपया उनके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारी महिलाएं जो है ये पैसे का इस्तेमाल भी कर चुकी हैं। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही, लखपति दीदी की बात भारतीय जनता पार्टी काफी समय से करती आ रही है और वो एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि लखपति दीदी तो हम बना ही चुके हैं, अब हम करोड़पति दीदी की बात करेंगे, अब हम महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे। देखिए, चाहे नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग महिला वोटर का जो इंपॉर्टेंस है उसको बहुत क्लियरली समझते हैं और यही कारण है कि वो कोशिश करते हैं कि उनको बांध के रखा जाए। जितनी ज्यादा हो सके कोशिश की जा रही है कि उनको अपनी तरफ किया जाए। और यूथ की अगर बात करें, देखिए जगह जगह बिहार के अंदर लोग कहते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए। लोगों का ये भी मानना है कि अगर एजुकेशन हम पा भी लें तो फिर बिहार के अंदर नौकरी का
के लिए भी ऑप्शंस होने चाहिए। तो इन सब चीजों का इस मैनिफेस्टो में जी, ध्यान ऐश्वर्या। रखा गया है, जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तेजस्वी ने अपने नाम के ऊपर मैनिफेस्टो निकाला है, एनडीए का मानना है कि हर वर्ग को वो मैनिफेस्टो से छू चुके हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी एनडीए की घोषणा पत्र पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी पहले अपने कामों का हिसाब किताब तो दे, फिर नई वादे करे। प्रधानमंत्री कहेंगे कि इंडिया हारने वाला है। मैनिफेस्टो में तो 15 साल आपने क्या किया वो बताना चाहिए, जो कुछ किया नहीं है। 15 साल से आप सत्ता में बैठे हो, क्या किया आपने वो बताना चाहिए। उसमें भी बीच बीच में आपका जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, वो रोज़ दल बदलते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो वो आपको सारी चीज़ बतानी चाहिए कि मैनिफेस्टो में आपने क्या किया। चुनाव घोषणा पत्र आप क्या जारी करो, आप तो 15 साल से सत्ता में आपने किया क्या है वो बताओ। आगे ये करेंगे वो करेंगे, आपको चांद सितारे लाके देंगे, ये जनता को गुमराह करने की बात है। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे एनडीए के शासन में बिहार डेवलपमेंट पे आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों को मखाना बोर्ड से, लगातार बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को बड़े स्तर पे रोजगार मिला है। मेरी जहाँ तक आकलन है, समीक्षा है कि एनडीए के समय में कम से कम, अगर आप पिछले 10 साल की बात लीजिए, तो कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, काम मिला है। सरकारी नौकरी अलग चीज़ होती है, रोजगार अलग चीज़ होता है। अब बिहार के जो लोग बाहर काम करते थे, अब वो वापस बिहार में आ रहे हैं धीरे धीरे। जिनको अपनी उपलब्धियां बताने को नहीं होता है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियां न बताकर कहीं न कहीं वो इस तरीके की ओछी राजनीति, ओछी भाषा का इस्तेमाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। अगर आज चुनाव बिहार में हो रहा था तो बिहार की जनता को बताना चाहिए कि हमने बिहार के लिए क्या किया, हमने बिहार में कितने कल कारखाने लगाए। सारे कल कारखाने तो किसी और राज्य में जा रहे हैं। बिहार के लोग आज इसी बात पर परेशान हैं कि वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ पलायन है, वहाँ बेरोजगारी है। उससे परेशानी में लोग जो है उस सवाल का जवाब न देकर, उस सवाल का समुचित समाधान न करके कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री लोगों को और ख़ास तौर से बिहार की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए का संकल्प पत्र, दूसरी तरफ तेजस्वी प्रण यानी कि इंडिया गठबंधन का जो संकल्प पत्र, वो हम दोनों का कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या वादा किया है। तो उधर तो सरकारी नौकरी का वादा, लेकिन इधर एनडीए की तरफ से 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है। उसमें संगठित है और असंगठित क्षेत्र में भी नौकरियों की बात है।